सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन है। गामनी साहब, मैंने एक नशिस्त में आपसे तसव्वुफ के बारे में एक सवाल पूछा था, जिसके जवाब में आपने ये फरमाया कि सूफियों के इल्म नफ्सियात से फ़ायदा उठाना चाहिए, लेकिन बाकी जो उनके अकायद हैं या कुछ प्रैक्टिसेस हैं उनसे दूर रहना चाहिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि मैं ये लाइन कहाँ ड्रॉ करूँगा, यानी कि सूफियों के इल्म नफ्सियात से एक मुराद क्या है, और उससे फ़ायदा उठाते हुए इस चीज़ का कैसे इत्माम किया जाए कि इंसान किसी बिदअत में दाखिल ना हो। मैं आपको एक सादा मिसाल देता हूँ। हम लोकली इधर नाज कुरान की मस्जिद में जाते हैं, तो यहाँ दरस के बाद एक हल्का जिक्र होता है जहाँ मिलके अल्लाह का जिक्र किया जाता है। तो इस जिक्र में मुझे बहुत नफसियाती सुकून हासिल होता है, लेकिन फिर मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि यार क्या ये कि बिदअत तो नहीं है, क्योंकि रसूल पाक के ज़माने में सहाबा कराम ये शायद नहीं करते थे। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि सूफियों से कैसे फ़ायदा उठाया जाए इस इत्माम के साथ कि इंसान किसी बिदअत में दाखिल ना हो। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अल्लाह ताला ने जो पैगंबरों के ज़रिए से हिदायत हमें दी है, वो दी ही इसलिए है कि वो हमारे लिए फ़ैसले की बुनियाद बने। दो चीज़ें बिल्कुल वाज़े कर दी गई हैं। एक ये कि दीन वही है जिसको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन करार दिया। लिहाजा कोई शख्स, वो आलिम हो, वो मुतकल्लिम हो, वो सूफ़ी हो, अपनी तरफ से किसी चीज़ को दीन नहीं करार दे सकता। दीन पूरा का पूरा हमें अल्लाह के रसूलों ने दे दिया है। हमारे पास वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से मुंतकिल होकर पहुंच गया है। वो कुरान और सुन्नत की सूरत में मौजूद है। लिहाजा दीन तो यही रहेगा। मैंने इस तरह का उसलूब तो नहीं इख्तियार किया कि फ़लाँ चीज़ से आप दूर रहिए, नहीं, फ़लाँ चीज़ के बारे में मुतनब्बे रहिए। यानी ऐसा ना हो कि आप दीन के ख़िलाफ़ कोई चीज़ इख्तियार कर लें। मुतनब्बे होने का मतलब ये होता है कि बेसोचे समझे कबूल ना करें, ना बेसोचे समझे रद्द करें। अच्छी तरह समझ कर, सोच कर चीज़ों को इख्तियार करें, या किसी चीज़ को तर्क करना है तो तर्क करें। दूसरी चीज़, जैसे मैंने अर्ज़ किया, ये है कि कोई बिदअत नहीं होनी चाहिए। तो अगर कोई दीनी मामला हो रहा है तो दीनी मामले में तो वही करना होगा जैसे कि आपने कहा कि क्या ये चीज़ रसूलुल्लाह से साबित है। अगर साबित नहीं है तो नहीं होगी। अलबत्ता दीन में दो तरह की चीज़ें हैं। एक वो जिनके लिए खुसूसी तरीक़े मुकर्रर कर दिए गए हैं। मसलन नमाज का एक तरीक़ा मुकर्रर कर दिया गया है। मैं अब अपनी तरफ से कोई नमाज ईजाद नहीं कर सकता। जब भी अल्लाह की परस्तिश करनी होगी तो मुझे वही तरीक़ा इख्तियार करना है जो अल्लाह के पैगंबर ने बता दिया। दूसरे वो चीज़ें हैं जिनमें अमूम व इतलाक़ से एक बात कही गई है, दुआ करो, अल्लाह को याद करो, अल्लाह को याद रखो। इस तरह की चीज़ें अमूम और इतलाक़ में कह दी गई हैं। ये नहीं बताया गया कि अल्लाह को याद करो, उठते बैठते याद करो तो उसका ये तरीक़ा होगा, वो तरीक़ा होगा। उसमें कोई आदमी अपने लिए किसी तरीक़े को मुफीद पाता है, इख्तियार कर ले। इस तरह की मजालिस में अगर सूफ़ी हज़रात ये कहें कि ये हमने एक नफ्सियाती तस्कीन के लिए तरीक़ा इख्तियार किया है और इसमें हम कोई दीन की उस तरह की चीज़ दाखिल नहीं कर रहे हैं, जिस तरह के ये तरीक़े हिंदुओं के यहाँ भी आपको मिलते हैं, ये तरीक़े आपको बुद्धों के यहाँ भी मिलते हैं, तो वो सेकुलर बना देते हैं उनको। हमारे यहाँ भी यही करना चाहिए। नफ्सियाती पहलू से कोई चीज़ आपकी तस्कीन का बायस बनती है तो जिस तरह एक माहिर नफ्सियात से रजू करते हैं, उनसे भी रजू कर लें। जब आप दीन को उसमें दाखिल करेंगे तो फिर वही बात है कि हुजूर ने फरमा दी कि मन अहदस फ़ी अमरिना हाज़ा फहुव रद्द। जिसने हमारे इस दीन में कोई अपनी तरफ से चीज़ ईजाद करके दाखिल की, वो मरदूद है, उसको नहीं कबूल किया जाएगा। इसी को बिदअत कहते हैं। बहुत शुक्रिया।